बहुत सारी गलतियों के बाद क्या एक नई शुरुआत की जा सकती है? आपके इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी देगी। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव में प्रवेश करते हैं। उस गांव में दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता। गांव में एक अजीब तरह का सन्नाटा छाया होता है। बुद्ध गांव के पहले द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं, भिक्षा देहि, पर भीतर से कोई भी बाहर निकल कर नहीं आता। बुद्ध दोबारा कहते हैं, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। वह व्यक्ति बुद्ध को अपने घर में ले जाकर जल्दी से दरवाजे बंद कर लेता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा करें मेरे बर्ताव के लिए, पर मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वह व्यक्ति कहता है, एक खतरनाक राक्षस को राज्य की सीमा पर देखा गया है और लोगों का यह कहना है कि वह हमारे गांव के पास वाले वन में प्रवेश कर चुका है और हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। वह राक्षस बहुत खतरनाक है, उससे राजा के सैनिक भी डरते हैं। इसलिए गांव में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर अपने घरों में छिपे हुए हैं। बुद्ध, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपा कर आप बाहर ना जाएं। बाहर आपके भी प्राणों को खतरा है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह राक्षस यह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, वह राक्षस लोगों की उंगलियां काटकर उन्हें अपनी माला में पिरो लेता है। उस राक्षस की यह धारणा है कि जब उसकी माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तब उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए उस राक्षस को उंगली माल के नाम से जाना जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, आभार तुम्हारा जो तुमने मुझे उंगली माल के बारे में बताया। अब मुझे आज्ञा दो। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और बुद्ध से कहता है, कृपा कर रुक जाएं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, भय के कारण रुक जाऊं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और बुद्ध घर के बाहर निकल आते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते बुद्ध जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। एकदम अचानक उंगलीमाल बुद्ध के सामने आता है। उंगलीमाल की आंखें लाल होती हैं और उसके बड़े बड़े बाल बिखरे हुए होते हैं। उसके गले में उंगलियों की माला होती है और हाथ में एक धारदार हथियार। उंगलीमाल बुद्ध से एक शब्द नहीं बोलता, बस बुद्ध के सामने खड़ा रहता है। कुछ क्षणों के लिए बुद्ध उंगलीमाल को देखते हैं और उसके बाद बुद्ध अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ जाते हैं। उंगलीमाल को आश्चर्य होता है कि पहली बार कोई ऐसा मनुष्य देखा है जो उसके रूप को देखकर ना डरा हो। उंगलीमाल बुद्ध को जोर से आवाज लगाता है, ए जोगी, रुक। बुद्ध नहीं रुकते। वो फिर से बुद्ध को आवाज लगाता है, ए जोगी, रुक। बुद्ध नहीं रुकते और अपने मार्ग पर आगे चलते रहते हैं। उंगलीमाल क्रोध से भर जाता है और दौड़कर बुद्ध के सामने आ जाता है और बुद्ध से कहता है, ए जोगी, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कह रहा हूं, रुक। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उंगलीमाल से कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चले जा रहे हो। उंगलीमाल बुद्ध से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो रुका हुआ था, चल, तुम रहे थे। बुद्ध उंगलीमाल से कहते हैं, मैंने वो सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए हैं जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। मैंने जान लिया है कि हर मनुष्य के भीतर प्रेम है। बुद्ध की बात सुनकर उंगलीमाल चिल्लाता है और कहता है, नहीं, मनुष्य के भीतर न प्रेम है न करुणा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत कष्ट पहुंचाया है उंगलीमाल। व्यक्ति अनजाने में ही क्रूर बनता है। तुम्हें लोगों के द्वारा बहुत सताया गया है, जिसके कारण तुम्हारे भीतर उनके प्रति घृणा भर गई है। बुद्ध कहते हैं, मैं बिल्कुल और लोगों जैसा ही हूं, बस मैंने अपने भीतर के सत्य को पा लिया है, जिसकी संभावना सभी लोगों के भीतर उपस्थित है। तुम भी उस परम आनंद को पा सकते हो उंगलीमाल बुद्ध से कहता है, पर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कृत्य किए हैं। अब मेरे वापस जाने का कोई विकल्प नहीं है। अब मैं चाहकर भी सही राह पर नहीं चल सकता। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम्हारे भीतर यह विचार आया कि सही क्या है
और गलत क्या है, उसी क्षण से तुम्हारा एक विचार सही रास्ते पर चलने का, तुम्हारे रूपांतरण का कारण बन सकता है। उंगलीमाल बुद्ध से कहता है, परंतु अब बहुत देर हो गई है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारी सांसें चल रही हैं तो अभी देर नहीं हुई। उंगलीमाल बुद्ध से कहता है, अगर मैं सत्य के मार्ग पर चलना भी चाहूं तो भी ये लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। और रोते हुए हाथ जोड़कर उंगलीमाल बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपने मेरे मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं आज तक सभी गलत कृत्य इसलिए करता रहा क्योंकि मैं सोचता था कि मैं अपने जीवन में सही मार्ग पर चल ही नहीं सकता। पर आज आपके मार्गदर्शन ने मुझे दिशा दिखाई है। और उस दिन से उंगलीमाल का जीवन बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब उन गलत कामों को सुधारने का कोई विकल्प नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं, चाहे तुमने अब तक कितना भी गलत क्यों ना किया हो, अगर तुम एक सही विचार लेकर पहला कदम उठाते हो तो वही पहला कदम तुम्हारे रूपांतरण का आरंभ बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या तुम पहला कदम उठाने को तैयार हो। धन्यवाद।